Good morning, dear all. Our today's topic is Stories Retold, which is lesson number 17 from your GK book. Okay, so this is lesson number 17 from your GK book, Stories Retold, है ना। आज का जो चैप्टर हमें करना है वो करने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी, इंटरेस्टिंग सी और बहुत फेमस क्या है, स्टोरीज़ हैं जिसके बारे में आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। ठीक है ना। तो आप भी पढ़ने वाले हो, साथ में मैं आपको पढ़ाने, मुझे भी बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज़ हैं जो जब मैं छोटी थी तब मैं देखती थी, मैंने भी देखा है। और आप तो वैसे भी अभी छोटे छोटे हो, तो आपको भी पता होना चाहिए और आप भी ये देख लेना, है ना, क्योंकि ये बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज़ हैं। मज़ा आएगी इसको देखकर। ओके। ओके। तो ओके, सो मैंने आपको चैप्टर का इंट्रो दे दिया है कि हमने पढ़ना क्या है। हमने स्टोरीज़ के बारे में, आपके सामने पिक्चर्स हैं और बताना है कि कौन सी स्टोरी है। ठीक है। तो सारी स्टोरीज़ अब मुझे इतना डिटेल में तो याद नहीं है, बट बेसिक बेसिक मुझे याद है। तो मैं जो भी स्टोरी बताऊँगी तो उसके बारे में आपको एक बार बताती जाऊँगी, उसका थोड़ा थोड़ा सा कि इसके अंदर है क्या एक्चुअली में, है ना। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती जाऊँगी जितना मुझे पता है, क्योंकि मैंने स्टोरीज़ देखी हैं, काफ़ी पहले देखी हैं। सो आपको भी पता होगा, काफ़ी बच्चों को पता होगा, है ना। कुछ लोग जो स्टोरीज़ देखने में, कार्टून्स वगैरह देखने में इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो उनको पता ही होना है। मुझे पता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं तो बहुत कार्टून्स देखती थी और मैं बहुत स्टोरीज़, सीरियल वगैरह ये बहुत देखती थी। ओके। ओके, चलो करते हैं, वो मज़ा आएगा। ठीक है ना। चलो, करना क्या है हमें। ओके, सी, मैं ये रीड कर रही हूँ। ओके। सीन of some of the famous bedtime stories are given. Identify them with the help of hints given below. हमारे पास ही नीचे क्या है, हिंट बॉक्स बना हुआ है। यहाँ से क्या करना है, या ये आपको हिंट है, इससे आपको जो राइट आंसर है पिक करना है और हमारे ये जो बॉक्स बने हुए हैं लिखना है। मैंने ऑलरेडी आपके सामने आंसर फिल कर दिए हैं। ठीक है ना। अभी कौन सी फेमस स्टोरीज़, देखो मैं जैसे मैंने आपको बताया ना बिना रीड किए पहले ही, कि बहुत फेमस स्टोरीज़ हैं। इसमें भी लिखा हुआ है फेमस बेड टाइम। बेड टाइम मीन्स वो बुरा बेड टाइम नहीं, ये बेड वाला टाइम है, BED, बेड, है ना। जो हम बेड पे लेट कर बैठ कर आराम से देखते थे। सुना भी होगा हमने, किसी ने सुनाया होगा, जब कहानियाँ सुनाते हैं ना तो लोगों ने सुनाई भी है। आजकल इसका सबको आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, स्टोरीज़ का नेम डाल के पूरी स्टोरी आ जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट वन। सी, मैं जूम करके आपको एक एक दिखाती हूँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये है फर्स्ट। ओके, फर्स्ट, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, सी फर्स्ट। अब ये इमेज आप ध्यान से देखिए, ये स्टोरी है, इसका जो नेम है, आंसर इज स्लीपिंग ब्यूटी। आंसर क्या है, स्लीपिंग ब्यूटी। स्टोरी का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी। ओके। ओके, इस स्टोरी में, ये स्टोरी मैंने देखी हुई है और इसके बारे में इतना जानती हूँ कि ये जो यहाँ पे राजकुमारी सो रही है, ठीक है, ये जो सो रही हैं, तो इनके शायद पेरेंट्स को या फिर इन्हीं को कोई श्राप टाइप का रहता है कि जब कोई एक बहुत सुंदर सा राजकुमार आके तुम्हें जगाएगा, तुम्हें उठाएगा, तभी तुम उठोगी, वरना सोती रहोगी, है ना। जब तक कोई सुंदर सा राजकुमार आके तुमको जगाता नहीं है खुद से। ठीक है ना। तो ये जो मैंने जब ये स्टोरी देखी थी, उसमें क्या था, ये सोती रहती है, ठीक है, राजकुमारी रहती है, कहीं की प्रिंसेस रहती हैं और ये सोती रहती हैं। तो इनको शायद कुछ कोई श्राप देकर जाता है और ये सोती रहती हैं। फिर एक राजकुमार आता है और ये रोज़ वगैरह आके उनसे मिलता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है और जस्ट वो उठ जाती है। ठीक है। तो इसलिए स्टोरी का नेम क्या है, स्लीपिंग ब्यूटी, क्योंकि पूरी स्टोरी में जो प्रिंसेस है सोती रहती है, लास्ट में जागती है जब उसके पास वो प्रिंस आता है। ठीक है। तो आंसर फर्स्ट इज स्लीपिंग ब्यूटी। ठीक है ना। ये स्टोरी देखिएगा आप लोग, यूट्यूब में है, आपको मिल जाएगी। ओके। ओके, नाउ सेकेंड। सेकेंड में आ जाते हैं हम। ओके, सी, आई होप क्लियर है। ओके, सेकेंड इज, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये स्टोरी भी मैंने देखी है, काफ़ी पहले देखी है। अब स्टोरी का एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट हाँ, मैं इसका बेसिक बेसिक जानती हूँ। इसमें क्या होता है, स्नो वाइट, इनका नेम होता है स्नो वाइट। ये जो यहाँ पे लड़की खड़ी हुई है, इसका नाम होता है स्नो वाइट। स्नो वाइट आप लोगों ने सुना होगा, ये नेम काफ़ी, ये स्टोरी बहुत फेमस थी। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्रॉप्स। इस स्टोरी का नाम है स्नो वाइट एंड द सेवन ड्रॉप्स। ठीक है।
स्नो वाइट और उसके साथ 7 बोने रहते हैं, ठीक है, 7 बोने रहते हैं। बोने का मतलब जानते हो, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, बोने बोने लोग रहते हैं। ये देखो इनकी कितने छोटू छोटू से हैं, ठीक है। ये उसके साथ रहते हैं, स्नो वाइट के साथ, ठीक है ना। तो ये वो वाली स्टोरी है 7 बोने वाली, ठीक है। अब ये स्टोरी मैंने बहुत पहले देखी थी, तो एग्जैक्ट मेरे को स्टोरी समझ में अभी याद आ नहीं रही है, बट ये भी आप यूट्यूब में देखना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं भी देखूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ स्टोरी। तो ये भी बहुत फेमस स्टोरी है। जैसे स्लीपिंग ब्यूटी थी, वैसे सेकेंड स्टोरी क्या है, स्नो वाइट एंड द 7 ड्रॉप्स, ठीक है। ये भी बहुत फेमस स्टोरी है। आंसर सेकेंड इज स्नो वाइट एंड द 7 ड्रॉप्स। ओके ओके, नाउ थर्ड, थर्ड आ जाते हैं। सी, दिस वन इज़ थर्ड। ओके ओके, सो मैंने जूम किया और जूम किया, आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। ओके, थर्ड सी। अब ये इमेज देखिए, ये है, स्टोरी का नेम क्या है, रपुंजल। ओके, स्टोरी का नेम है रपुंजल। आप ध्यान से देखिए, ये जो गर्ल है, मैंने स्टोरी देखी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। देखो बताती हूँ उसमें होता क्या है। ये गर्ल है, ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है ना, ये इस लड़की का नाम रपुंजल है, इसका नेम ही रपुंजल रहता है, इसी के नाम पे स्टोरी है, ठीक है ना। और ये जो आपको ये दिख रहा है, ये रपुंजल के हेयर हैं, उसके हेयर बहुत लॉन्ग रहते हैं, ठीक है ना। और देखो क्या होता है, ये स्टोरी ऐसी है कि इनके जो रपुंजल के जो मम्मी पापा रहते हैं, जब रपुंजल का बर्थ होता है तो एक चुड़ैल रहती है, वो रपुंजल को उठाकर ले जाती है। और वो क्योंकि उसने उसके मम्मी पापा की हेल्प की हुई रहती है, कुछ को उनको बचाने में, उनके साथ कुछ बुरा होने वाला रहता है, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। और वो शर्त रखती है कि जब आपका बेबी होगी तो आप मुझे दे दोगे, मैं इसी शर्त पे आपकी हेल्प करूँगी। तो वो जो चुड़ैल रहती है, इस शर्त पे उनके मम्मी पापा की हेल्प करती है कि जो आपकी बेबी होगी वो आपको मुझे देनी पड़ेगी। और जब रपुंजल हो जाती है, उसका बर्थ होता है, तो वो चुड़ैल उसको रपुंजल को उठा के ले जाती है, ठीक है। और रपुंजल को अपने साथ रखती है, और ऐसे घर में रखती है जहाँ पे कोई सीढ़ियाँ ही नहीं होती हैं। ये देखिए रपुंजल यहाँ पे रहती है, यहाँ पे बस आने जाने का ही रास्ता ही रहता है, और रास्ता वो चुड़ैल रहती है। तो चुड़ैल क्या करती है, रपुंजल को अपने पास रखती है, और यहाँ पे वो चुड़ैल खुद भी रहती है, और रपुंजल भी इसी घर में उसके साथ रहती है, ठीक है। रपुंजल के हेयर इतने लॉन्ग रहते हैं, तो उसका यूज़ चुड़ैल क्या करती है, वहाँ से चढ़ने उतरने के लिए उसका वो हेयर ऐसे लगा देती है, तो एज अ सीढ़ी उसका यूज़ करती है वो चुड़ैल, चढ़ने के लिए, ऊपर आने के लिए। वो जैसे यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है, आवाज़ फिर उसको आवाज़ लगाती है रपुंजल ऐसे करके, ठीक है। तो फिर वो वहाँ आ जाती है, और ऐसे करके तो रपुंजल आती है, उसके बाद अपने बाल ऐसे लगा देती है विंडो से नीचे, तो वो चढ़ के ऊपर आ जाती है और फिर नीचे उतर जाती है, ठीक है। और रपुंजल क्या होता है कि वो गाने भी बहुत अच्छे गाती है, ठीक है, वो सॉन्ग बहुत अच्छा गाती है। तो एक दिन क्या होता है, वो गाना गा रही होती है, और राजकुमार उसकी आवाज़ सुन लेता है, ठीक है। तो सोचता है अरे भाई यहाँ पर कौन है, तो फिर वो ऊपर से उससे बात करती है ऐसे करके। फिर ये होता है कि एक दिन वो राजकुमार आता है, और उसी का यूज़ करके, किसका, उसके बालों का यूज़ करके ऊपर चढ़ता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख ही रहा होगा। ये राजकुमार बालों का यूज़ करके ऊपर चढ़ रहा है, और फिर उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। तो उसको चुड़ैल के चंगुल से क्या, रपुंजल आज़ाद हो जाती है, और उसको अपने मम्मी पापा से मिला देता है, और दोनों की शादी हो जाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि जो चुड़ैल रहती है वो रपुंजल को उसके मम्मी पापा से दूर रखती है, ठीक है ना। ओके, सो ये वाली स्टोरी थी। सो आंसर थर्ड क्या है, रपुंजल। नाउ, अरे बाप रे, मैं तो आपको पूरी स्टोरी ही सुना दी। ओके, नाउ फोर्थ, फोर्थ इज, दिस वन इज़ फोर्थ, ठीक है। ये है, आंसर क्या है, अकबर बीरबल। आंसर इज़ अकबर बीरबल, ठीक है ना। अब अकबर बीरबल की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, वो तो मैं कोई भी सुना ही नहीं पाऊँगी। और अकबर बीरबल को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होगे, ठीक है ना। यूट्यूब में या फिर टीवी में भी सीरियल आता है अकबर बीरबल, आप देख सकते हो, या फिर यूट्यूब में आप इनके नेम से सर्च करोगे, आपको बहुत सारी स्टोरीज़ मिल जाएंगी, किसकी, अकबर बीरबल की, ठीक है ना। सो आंसर फोर्थ इज़ अकबर बीरबल, ठीक है। नाउ फिफ्थ, फिफ्थ में आ जाते हैं फटाफट से। सी, दिस इज़ फिफ्थ। ये आपको दिख रहा है, ये जीनी है जो कि चिराग से निकला हुआ है, और ये है अलादीन, ठीक है ना। सो आंसर 5 इज़ अलादीन। अलादीन जानते हो ना, अलादीन भी आपने सुना होगा। अलादीन के पास चिराग रहता है, उसमें से जीनी निकलता है, ठीक है ना। ये वो जीनी वाली स्टोरी है। तो अलादीन की स्टोरी बहुत फेमस है, अभी आप टीवी में सीरियल भी आ रहा है अलादीन, ठीक है ना।
और इसको आप यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकते हो स्टोरीज़, ठीक है ना। तो नंबर 5 का आंसर है अलादीन, ठीक है। नाउ लास्ट इज 6, आंसर नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, ये इमेज है, ठीक है। ये स्टोरी है सिंड्रेला, सिंड्रेला स्टोरी है, ठीक है। ये सिंड्रेला की स्टोरी है। अब ये भी बहुत थोड़ा बड़ी स्टोरी है, बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सिंड्रेला रहती है, उसकी अपनी सौतेली माँ के पास रहती है, ठीक है ना। और उसकी जो माँ है उसकी भी 2 बेटियाँ रहती हैं, बट सौतेली बहन रहती है सिंड्रेला की। तो सिंड्रेला को एज अ नौकरानी ट्रीट करती है लोग घर में, ठीक है ना। उसको अच्छे कपड़े नहीं देते, सब ऐसे ही उससे घर का पूरा काम करवाते हो। वो दोनों बहनें ऐश करती हैं, और उसकी मम्मी क्योंकि उसकी स्टेप मदर रहती है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल प्यार नहीं करती वो। फिर क्या होता है कि एक वहाँ पे जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो राजा रहते हैं वहाँ के, तो जो उनका बेटा रहता है वो, अब किंग का बेटा क्या कौन होता है, प्रिंस, ठीक है ना। तो कुछ फंक्शन ऐसा रहता है, तो सारे एरिया को बुलाया हुआ रहता है। अब अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए रहते हैं। अब सिंड्रेला के पास तो कुछ भी अच्छा नहीं रहता। अब ये लोग, उसकी बहनें सब जाने की तैयारी करने लगती हैं, बट सिंड्रेला रोती रहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लोग मुझे लेकर भी नहीं जाएंगे और मैं कैसे जाऊँ, ठीक है ना। तो क्या होता है कि रोती रहती है, सिंड्रेला के पास एक परी आती है। तो परी आती है और उससे बोलती क्यों रो रही हो, तो उसको बताती है कि ऐसा ऐसा है। फिर बोलती ठीक है मैं तुमको अच्छे अच्छे कपड़े देती हूँ, तो उसको अच्छे बढ़िया कपड़े पहना देती है, और उसको कद्दू वगैरह से ऐसे रथ बना देती है, और घोड़े बना देती है, चूहे रहते हैं तो उनको घोड़ा बना देती है, ऐसे करके पूरा सेटअप बना देती है उसके जाने के लिए, ठीक है ना, कि उसको कैसे जाना है। उसके बाद अब सिंड्रेला बहुत प्रिटी रहती है, बहुत ब्यूटीफुल रहती है, बहुत सुंदर लगती है सिंड्रेला। तो जब वो रेडी हो जाती है तो बहुत प्रिटी लगती है वो, ठीक है। फिर परी उससे बोलती है कि कुछ भी हो जाए तुम 12 बजे तक घर पहुंच ही जाना, नहीं तो तुम अपने ओरिजिनल ड्रेस में आ जाओगी, तुम्हारे फटे पुराने कपड़े हैं उसमें, और ये सब गायब हो जाएगा, जो मैं इनको बना के दे रही हूँ सब कुछ गायब हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम से पहले घर आ जाना। तो इतना बोलती है, और सिंड्रेला उसकी बात सुनती है कि ठीक है मैं वैसे ही करूँगी। चली जाती है, पार्टी में जाती है, तो वहाँ उसको प्रिंस मिलता है एक, ठीक है। प्रिंस मिलता है, प्रिंस मीन्स वो राजा का बेटा। वो अट्रैक्ट हो जाता है ना, वो सिंड्रेला को पसंद करने लगता है, दोनों साथ में डांस करते हैं। उसके बाद जब सिंड्रेला की नज़र घड़ी पे जाती है तो 12 बजने वाले ही होते हैं। उसके बाद वो उसको छोड़ के भागती है, तो जो प्रिंस है ये देखो उसके पीछे पीछे आ रहा है, आपको इसी में दिख रहा होगा। ये जो प्रिंस है पीछे पीछे आ रहा है, ये सिंड्रेला भाग रही है क्योंकि सब कुछ गायब हो जाता, ठीक है ना। अब उसको समझ नहीं आता कि क्यों भाग रही है, तो भागते भागते वो बहुत आवाज़ लगाता है, बट सिंड्रेला नहीं सुनती, उसको जल्दी रहती है, वरना वो उसके सामने ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी अपने, फिर उसका राज खुल जाता, ठीक है। तो ये भागती है, तो यहाँ पे सैंडल सिंड्रेला की छूट जाती है, जो सैंडल आपको दिख रही है वो सैंडल भूल जाती है और चली जाती है। फिर जो प्रिंस रहता है वो सैंडल की हेल्प से क्या करता है, सिंड्रेला को ढूंढने की कोशिश करता है। तो उस इलाके की जितनी भी लड़कियां रहती है वो सबके घर जाता है, ठीक है ना, बट वो सैंडल किसी को फिट नहीं आती है। वो परेशान हो जाता है कि कौन लड़की थी। फिर वो सिंड्रेला के घर ही पहुंचता है, तो वहाँ उसकी 2 बहनें रहती हैं। तो जब उनको पहनाता है तो ज़बरदस्ती ट्राई करती हैं, बट वो जब सैंडल उसकी रहती ही नहीं है तो कैसे उनको फिट आएगी, फिट नहीं आती, ठीक है ना। फिर इन लोग क्या करते हैं, कमरे में सिंड्रेला को बंद कर देते हैं। तो प्रिंस बोलता है कि वो कमरे में कौन है, खोलिए, मुझे उससे भी उसके पैर का भी मेरे को नाप चाहिए कि ये सैंडल कहीं उसकी तो नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। तो वो पता नहीं वो तो हमारे घर की नौकरानी है, बट नहीं, वो ज़बरदस्ती करता है, और जब वो सिंड्रेला को पहनाता है तो सिंड्रेला की ही सैंडल रहती है, तो उसको फिट हो जाती है, और फिर वो उसके साथ अपने साथ उसको ले जाता है और अपनी प्रिंसेस बना के रखता है। ओके, तो यहाँ स्टोरी ओवर हो जाती है, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट, ठीक है ना। तो आज के चैप्टर में क्या हुआ, आज के चैप्टर में मैम ने आपको क्या सुनाई, स्टोरी सुनाई, ठीक है ना। ओके, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग बोर तो हुए नहीं होंगे क्योंकि हमने स्टोरी सुनी है आज, ठीक है। और दिवाली स्टोरी एक बार देखिएगा, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ है, ठीक है, फेमस। ओके, आई होप अब आपको पता चल गया कि कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं ये, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।